Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nishata from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our last session, that is session number 3 of chapter number 7 named Multiplication Readiness. Right? Now children, I hope that till now you might be very much clear with what is repeated addition, how to form addition statement and how to form multiplication statement. Right? If you know all these things properly, then you are done with multiplication. At least for this year. Next year you will be having detailed multiplication. Right? That how to multiply two numbers, then how to multiply a 2-digit number with a 1-digit number, and so on. Right? So the base for all this, all those things that you are going to learn in next year is this repeated addition that we have learned this year. Right? Now children, today we are going to learn a very easiest topic of multiplication, which is known as skip counting. What it is known as? Skip counting. Now children, you have already learned skip counting in numbers up to 100. That is the first chapter of SEM 2. Remember, in that also we had skip counting, right? So the same thing applies over here in multiplication also. But remember, skip counting means when we count more than 1 at the same time. एक ही टाइम पर आप 1 से ज्यादा को स्किप करते हो तो वो होता है स्किप काउंटिंग. अब स्किप काउंटिंग आप कैसे कर सकते हो? 2s में कर सकते हो, 3s में कर सकते हो. सी दिस इज 2s, S मतलब 2s. यस, 3s में. देन इन 4s यू कैन डू स्किप काउंटिंग, इन 5s यू कैन डू स्किप काउंटिंग, एंड सो ऑन. इन 10 ऑल्सो यू कैन डू स्किप काउंटिंग. अलग अलग नंबर्स में आप स्किप काउंटिंग कर सकते हो, पर 1 में नहीं कर सकते क्योंकि 1 के बाद तो 2 ही डायरेक्टली आता है, तो कुछ स्किप तो हुआ नहीं. राइट? सो फॉर स्किप काउंटिंग इट कैन बी स्टार्टेड विथ 2 एंड इट कैन बी कंटिन्यूड अप टिल द नंबर यू वांट. बट स्टार्टिंग 2 से होता है, 1 से नहीं हो सकता. राइट? सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन मल्टीप्लीकेशन. नाउ चिल्ड्रन, I am drawing a number strip up till 20 number. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I'll continue. 17, 18, 19 and 20. अब आप लोगों को ऑलरेडी 2 का टेबल आता है. राइट? अब स्किप काउंटिंग में ये चीज कैसे यूज होती है वो मैं आपको बताऊंगी. सपोज आप 2 का टेबल बोलते हो तो आप क्या बोलोगे? 2 1s are 2. राइट? देन 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8. राइट? ऐसे आप बोलोगे. नाउ यही जो आप देख रहे हो, जो आंसर्स आ रहे हैं 2 4 6 8, ये आपने एक चीज नोटिस की. नंबर लाइन पे ये चीज मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे पहले अगर मैं 2s में स्किप काउंटिंग सिखा रही हूं तो सबसे पहले आंसर जो है 2 का, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 से स्टार्ट करूंगी. 2s का स्किप काउंटिंग है तो फर्स्ट 2. स्किप मतलब क्या? नंबर छोड़ना. राइट? उसके बाद 4,
सेकेंड नंबर जो आ गया, उसके बाद 5 एंड देन 6, ये क्या कर रही हूं मैं, स्किप कर रही हूं 2 2s, फिर 7 के बाद 8, अगेन नेक्स्ट 2 नंबर्स 9 एंड देन 10, 10, 11 एंड 12, then 13 and 14, again skip counting 2s, 15 and 16, then 17 and 18, and then 19 and 20, right? skip किया, अगर मैं डैश करके दिखाऊं 2 के बाद कौन सा आया 4, फिर 6, 8, 10, ये कैसे आ रहा है, 2s में स्किप कर रही हूं, 12, 14, 16, 18 एंड 20, राइट? सेम चीज हो रही है, रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम चीज हो रही है जो यहाँ पे है, 2s में स्किप किया। अब चिल्ड्रन स्किप काउंटिंग ऊपर से आपको एक चीज पता चलेगी कि जो आपने ये 2s में स्किप किया, ये क्या फाइनली ये क्या निकला, 2 का टेबल। देखो 2 1s 2 आया, 2 2s 4 आया, 2 3s 6, 2 4s 8, देन 2 5s 10, 2 6s 12, 2 7s 18, 2 8s अरे सॉरी 2 7s 14, 2 8s 16, 2 9s 18 and 2 10s 20। यही सेम चीज आपको टेबल में भी दिखने मिली इन एन ऑर्डर, जैसे जैसे आप स्किप करके गए 2 1s से लेकर 2 10s का पूरा टेबल यहाँ पे आ गया, देखा? सो दिस इज नोन एज स्किप काउंटिंग इन मल्टीप्लीकेशन। आप कोई भी टेबल स्किप काउंट करके मल्टीप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मुझे 5 का टेबल करना है, ठीक है, और मुझे याद नहीं रह रहा अच्छे से, तो मैं 5 का टेबल कैसे याद रखूं? तो दिस इज वन ऑफ द मेथड कि आप स्किप काउंट करो स्टार्टिंग विथ 5। फर्स्ट 5 में अगर आप स्किप कर रहे हो तो पहला नंबर 5 आएगा 0 से 5 तक, फिर उसके बाद और 5 नंबर्स तो 10, उसके बाद और 5 15, और 5 उसमें ऐड करो 20, और 5 25, मोर 5 30, और 5 35, मोर 5 40, again more 5 45, and again more 5, it will be 50. Check this. ये आपने 5 को स्किप करके करके 50 तक लेके गए, 5 से लेकर 50 तक, 5 1s 5 से लेकर 5 10s 50 तक। तो ये आपने क्या किया, ये आप देखो हर एक में 5 स्किप किए आपने। सी देखा, ये सारा स्किप काउंटिंग कितना कितने का है, 5 का। तो ऐसे आप 5 का टेबल कर सकते हो। आपको ये सिर्फ 1 to 5 के टेबल्स हैं, बट अगर आपको 6 का टेबल भी स्किप काउंटिंग के हेल्प से सीखना है तो आप कैसे करोगे, 6 का पहला नंबर 6 लिखोगे, फिर उसमें और 6 ऐड करोगे तो क्या होगा 12, उसमें और 6 ऐड करो इट विल बी 18, उसमें और 6 ऐड करो इट विल बी 24। तो ये आप देखो 6 6 6 ऐड कर रहे हैं तो वही चीज टेबल्स में भी आएगा। 6 1s 6 होगा, देन 6 2s इट विल बी 12, 6 3s इट विल बी 18 एंड 6 4s इट विल बी 24। जो आप स्किप काउंटिंग में कर रहे हो वही, 6 का टेबल तो सीखा भी नहीं है तो भी आप स्किप काउंटिंग करके आप टेबल फॉर्म कर सकते हो, राइट? बट चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी लर्न द टेबल विथ द मेथड ऑफ ग्रुप एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको वो मेथड इजी लगती है तो आई विल सजेस्ट उसी मेथड से आप सीखें। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको टफ लगता है तो उनके लिए ये स्किप काउंटिंग मेथड है।
जिससे वो टेबल सीख सकते हैं। बट दिस इज लेंदी, इसमें टाइम बहुत जाएगा। इट इज बेटर कि आप टेबल्स जैसे मैंने सिखाए वैसे सीखे एंड देन लर्न द टेबल्स। तो अगर आपको टेबल्स लर्न होंगे तो आपको एडिशन में भी, डिवीजन में भी, मल्टीप्लीकेशन में भी, हर चीज में बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी इजी। इट इज जस्ट अबाउट स्किप काउंटिंग के मल्टीप्लीकेशन में आप आंसर स्किप काउंटिंग के हेल्प से कैसे ला सकते हैं। एग्जाम में यही चीज मैं ऐसे भी पूछ सकती हूं, सपोज 3 डैश 9 डैश 15 डैश और आपको बोलो फिल इन द ब्लैंक। तो आप क्या समझे, 3 के बाद और 3 ऐड करो तो 6 और 3 ऐड करो तो 9 और 3 ऐड करो तो 12 और 3 ऐड करो तो 15 और 3 ऐड करोगे तो यू विल गेट 18. These kind of questions can be asked in exam in the form of skip counting. या फिर मैं एक ऐसा भी दे सकती हूँ 4, 8, 12 डैश डैश डैश। तो आपको ये भी आना चाहिए। इससे पता चल रहा है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए स्किप काउंटिंग भी आना जरूरी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। आई होप आपको ऐसे ही आ गया होगा क्योंकि पहले भी स्किप काउंटिंग हमने अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज दैट इज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, ओके। So open page number 157. Which page? Page 157. Okay, we'll solve it together. Pura. Let me erase the board. Till I start writing, everybody start reading. What is there in this topic? Skip counting में क्या पूछा है, क्या दिया गया है? Start reading so that you can get an idea about what we are going to do. Okay. Now, see, first of all, question में एक number strip दी गई है ऊपर जब skip counting का topic लिखा गया है। अब उस number strip में 1 से 20 तक के सारे numbers हैं, right? नाउ उसमें 4, 8, 12, 16, 20 ये नंबर्स को हाईलाइट किया गया है, कलर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि 4 का स्किप काउंटिंग है। कैसे पता चला कि 4 का स्किप काउंटिंग है? क्योंकि जो फर्स्ट नंबर हाईलाइट किया गया है काउंटिंग वहीं से स्किपिंग स्टार्ट होगी। सो इससे पता चलेगा कि ये 4 की स्किप काउंटिंग है, राइट। सिमिलरली उसमें नीचे दिया भी गया है that 1 times 4 is equals to 4, 2 times 4 is equals to 8, 3 times 4 is equals to 12, 4 times 4 is equals to 16. आप ये चीज देख सकते हो। ऑलरेडी 4 का टेबल नंबर स्ट्रिप में स्किप काउंटिंग के थ्रू आपको दिया गया है। नाउ इसमें लिखा है 1 times 4 is equals to 4। तो यही चीज का मीनिंग क्या हुआ? 1 4 जा 4, 2 times 4 is equals to 8। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 times 4 मतलब 2 multiply by 4 is equals to 8। सिमिलरली 3 times 4 इसका मीनिंग हुआ 3 4 जा 12। ओके, दिस इज वेरी बेसिक थिंग दैट दे हैव गिवन। अब उसके बाद का क्वेश्चन है स्किप काउंटिंग इन टूज। जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पर दिखाया वही चीज है। अब हमारे पास नंबर स्ट्रिप है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 का टेबल पूरा दिखाया गया है जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर दिखाया। उसी के बेसिस पर हमको मल्टीप्लीकेशन टेबल कंप्लीट करना है, राइट। सो एवरीबडी लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 multiplied by 2. What will be the answer? 1 2s are 2. Start writing with me. Second is 3 multiplied by 2. So answer क्या आएगा? 3 2s are 6.
ये आप नंबर स्ट्रिप देखकर भी कर सकते हो कि उसमें 2 जो थर्ड टाइम स्किप किया, एक बार स्किप किया तो 2, सेकेंड बार स्किप किया तो 4, थर्ड बार स्किप किया तो 6। जो 6 नंबर आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइटेड, वो 3 2s हुआ, राइट। सिमिलरली 5 2s, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? 5 1s 5, 5 2s 10. So what you will write? 10. Next is 7 multiply by 2. See, यही चीज मैं आपको बोल रही थी। 7 का टेबल हमने स्टडी नहीं किया, पर 2 का तो किया है। अब 2 multiply by 7 करो। 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8, 2 5s 10, 2 6s 12, 2 7s 14. So what you will write here? 1 4 14. एग्जाम में आए तो डोंट गेट स्कैर्ड कि हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज 7 2s यस 2 7s दोनों के आंसर्स सेम होते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगेन सेम टाइप, 9 मल्टीप्लाई बाई 2। 9 2s वो नहीं पता, पर अगर ये भी पता करना है तो भी इजी वे मैंने क्या बोला था, स्किप काउंटिंग 9। ये तो फर्स्ट नंबर स्किप काउंटिंग में कौन सा आएगा? 9। अब उसमें और 9 ऐड कर दो तो क्या आएगा? 9 + 9 इज 18। इसका आंसर क्या आया? 9 2s 18। या फिर ये याद नहीं रहता तो फिर आप 2 9s कर सकते हो। 2 7s 14 तक तो किया था, 2 8s 16 and 2 9s 18, right? Now next is easy. 2 multiply by 2 equals to 4. After that, next is 4 multiply by 2. 4 1s 4, 4 2s 8. Next is 6 multiply by 2. 6 2s 6 1s 6 and 6 2s 12। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था स्किप काउंट करके, या फिर आप 2 6 कर सकते हो तो भी आपको 12 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन 8 नहीं आ रहा तो 8 को 2 टाइम्स ऐड करना है। 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 हम कैसे बोलते हैं? 8 times 2, राइट। इसका मतलब 8 को 2 टाइम्स ऐड करना है। 1 टाइम 8 प्लस अनदर टाइम 8, 8 + 8 इट विल बी 16। और अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप कैसे करोगे? 2 8s 2 7s 14 था, 2 8s 16 and then 2 9s 18, right? Okay, next is 10 2s, again same thing। 10 का टेबल तो इजी है इसलिए आपको ऑलमोस्ट आ जाएगा, बट नहीं आए तो क्या करोगे? 2 10s 20। या फिर आप क्या कर सकते हो? 10 को 2 टाइम्स ऐड करो। 10 + 10, 2 टाइम्स हुआ, 1 टाइम 2 टाइम 0 0, 1 + 1 2, 20 आया आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, राइट। So I hope children you are clear with this all things, right? Now turn the page. Now we are going to do skip counting in tens. Okay. Okay, आप पीछे के पेज में देखोगे skip counting in tens. तो skip counting in tens कैसे होगा? फर्स्ट नंबर 10 आएगा, 10 में 10 ऐड करो मतलब 20, 20 में 10 ऐड करो मतलब 30, 30 में 10 ऐड करो, मोस्ट इजीएस्ट स्किपिंग काउंटिंग। 40 ऐड 10, 50 ऐड 10, 60 ऐड 10, 70 ऐड 10, 80 ऐड 10, 90 and add 10 more, it would be 100, right? So ये क्या था? 10 से 100 तक स्किप काउंटिंग इन टेंस। और अगर आप देखोगे तो जो हमने स्किप काउंटिंग किया वो 10 का टेबल बन गया।
आप बुक में देख सकते हो। 1 10s are 10, 2 10s are 20, 3 10s are 30, 4 10s are 40, 5 10s are 50, 6 10s are 60, हमने पढ़ा नहीं तो भी 10s आ जाएगा। 7 10s are 70, 8 10s are 80, 9 10s are 90, and 10 10s are 100. This is what 10s are formed. 1 का 10, 2 का 10। यहाँ ये आप 10 के टेबल के थ्रू देखोगे तो 10 1s are 10 हो सकता है, 10 2s are 20, and so on, right? And similarly the same thing is it given in the written form. 1 10s are 10, 2 10s are 20, right? Have you seen? Now उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया गया है skip count by 5 and learn multiplication table of 5. Now children देखो इसमें आपको हम लोग ने कैसे सीखा है टेबल ऑफ 5। कोई भी टेबल हमने कैसे सीखा है, 5 1s are 5 2s are, राइट? एवरी टाइम 5 ग्रुप था। बट इसमें जो हमको पूछा गया है टेक्स्ट बुक में, उसमें उनकी मेथड अलग है। They have given us as 1 5s are, then 2 5s are, 3 5s are, 4 5s are, 5 5s are, 6 5s are, 7 5s are, 8 5s are, I'm writing 2 over here, 9 5s are, and 10 5s are. ओके, बुक में हमको ऐसे दिया गया है, बट दिस इज गिवन बिकॉज हमको स्किप काउंटिंग 5s बोला है। एग्जाम में अगर टेबल्स में पूछती हूँ, या मैंने जो आपको घर पे बोला है कि आप टेबल्स प्रैक्टिस करो, उसमें आप ऐसे नहीं लिखोगे, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप है, ये ऑब्जेक्ट है। हम लोग ने कैसे सीखा है, 5 1s are, 5 2s are, 5 3s are, 5 4s are, ठीक है। अगर हम लोग टेबल्स ऐसे सीखते हैं और इसमें ये इनको ग्रुप्स दिया गया है, हर बार ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं, और हमने टेबल जो सीखे उसमें ग्रुप एक ही रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, राइट? सो यू हैव टू लर्न इट विद दिस मेथड एंड एज वेल एज दिस। कोई मुश्किल नहीं है, एग्जाम में इसी टाइप में पूछा जाएगा, बट आपको इस तरीके से भी अगर स्किप काउंटिंग बोला गया है तो आपको आना चाहिए, राइट? अब इसमें क्या है, 1 ग्रुप एंड 5 ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाया था जब टेबल सिखा रही थी। ये 1 ग्रुप, उसमें 5 ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या हुआ, ओनली 1 ग्रुप, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, 5। उसके अंदर कुछ दिया गया है नहीं, तो 1 5s are 5. Similarly 2 5s are, it means 2 groups, 1 group और 1 group, और उसके अंदर 5 objects. So 5 here plus 5 here. What will be the answer? 10. Right? Similarly 3 5s are. अब 10 में और 5 आप करो, स्किप काउंट करते हैं जैसे, तो 15 आएगा। सिमिलरली 4 5s are, 15 में 5 स्किप कर लो और ज्यादा, 20. Similarly 5 5s are, you will go it to 25. 6 5s are 30. Similarly 5 more skip, अगर नंबर स्ट्रिप पर है 50 तक तो 5 और स्किप करो 30 से, so you will get 35. 5 और स्किप करो 40, और 5 स्किप करो 45, and at last after skipping to 45 you will get 50. What you will get? 50. तो ये पूरा 5 का ही टेबल आपने लिखा, बट ग्रुप्स चेंज हो गए, ऑब्जेक्ट्स चेंज हो गए। जो ग्रुप था वो ऑब्जेक्ट बन गए, हर एक में देखो 5 5 है, और जो ऑब्जेक्ट था वो ग्रुप बन गया, राइट? ओके, सो टुडे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर बाय लर्निंग स्किप काउंटिंग इन 2s, 3s, 5s, 10s, right? Now children,
With this we come to an end of our syllabus also. हमारा syllabus भी इसके साथ complete हो रहा है. Right? Now children, you are already having HOTS question. अब HOTS question I will give you as homework. Because आज आपने skip counting इसमें सीखा, तो skip counting के help के साथ आपको HOTS का question करना है. आपके पास एक नंबर ग्रिड दी गई है जिसमें 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स हैं. ओके, और उसमें दिया गया है यूज द ग्रिड बिलो एंड प्रिपेयर द 3 टाइम्स टेबल. 3 टाइम्स टेबल मतलब 3 का टेबल बनाना है. तो 3 का टेबल बनाना है तो सबसे पहले आपको स्किप काउंटिंग के लिए कौन सा नंबर लेना होगा? थिंक. सबसे पहले आप कौन सा नंबर लोगे? 3. वाई? बिकॉज 3 का टेबल बोला है. अब उसमें आप 3 स्किप करो तो कौन सा आएगा? 4, 5 एंड ये 3rd नंबर आया. उसके बाद 1, 2 एंड ये 3rd नंबर आया. तो जो जो नंबर्स 3 में आप स्किप करके लाओगे वो सारा 3 का टेबल फॉर्म होगा. एंड याद रखना लास्ट नंबर, ये मैं हिंट दे रही हूं, लास्ट नंबर 30 होना चाहिए. अगर इसमें 30 नहीं आया इसका मतलब समझ लेना कि आपकी स्किप काउंटिंग में कहीं मिस्टेक है. राइट? सो बी वेरी केयरफुल. जो जो नंबर है उस पे आप सर्कल करो या फिर टिक करो, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, सो दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे, द HOTS क्वेश्चन. एंड व्हाट इज आस्क्ड इन मैथ अराउंड अस? मैथ अराउंड अस में पूछा गया है, ऑन हर वे टू स्कूल जैकी काउंटेड 7 4-wheeler व्हीकल्स. जब जैकी स्कूल को जा रहा था, सॉरी, व्हाट डिड ही काउंटेड? 4-wheeler व्हीकल मतलब कार हुई या ट्रक या कुछ भी. राइट नाउ कंसीडर इट एज कार, जिसमें 4 व्हील्स होते हैं. ओके, ऐसी उसने 7 व्हीकल्स देखे जिसमें 4 व्हील्स थे. हाउ मेनी व्हीकल्स ही सॉ? How many vehicles he saw? Jackie saw 7 vehicles. Okay, जिसके अंदर 4 व्हील थे. अब 4 व्हील जो थे, नंबर ऑफ व्हील्स कितने थे? इक्वल्स टू 4. हर एक में 4 व्हील्स थे. 7 कार्स देखी उसने. राइट? उसके हर एक 7 कार्स के अंदर 4 व्हील्स होंगे. कार के अंदर कितने होते हैं? 4 व्हील्स होते हैं. राइट? सो हर एक में 4 ईच था. 4 क्या हमको मिला? हर एक गाड़ी के अंदर 4 व्हील्स थे. राइट? 4 व्हील्स ईच. मैंने जब बोला था ईच मतलब ऑब्जेक्ट आएगा. राइट? अब आगे क्या पूछा गया है? राइट द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट फॉर द टोटल नंबर ऑफ टायर्स और ऑफ द 4-wheeler शी काउंटेड. अब इसके बेसिस पर आपको एडिशन स्टेटमेंट और मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट लिखना है. तो आप कैसे लिखोगे? अब आपके पास ऑलरेडी मेन इंफॉर्मेशन है कि जैकी ने क्या देखा था? 7 व्हीकल्स देखे थे. तो 7 क्या था? ग्रुप. आप इमेजिन करो 7 कार्स देखी थी उसने. राइट? माइंड के सामने 7 कार्स लगा दो. राइट? और हर एक कार के अंदर या हर एक व्हीकल के अंदर कितने व्हील्स थे? देयर वर 4 व्हील्स ईच. एक कार में 4 व्हील्स, दूसरे में 4 व्हील्स, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ऑल 7 हैड 4 व्हील्स. तो सब में 4, 4, 7 सेम आया. तो 4 क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. राइट? तो ये क्या बना? 4 ऑब्जेक्ट और 7 क्या बना? ग्रुप. तो अब इसके ऊपर से आप मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट और एडिशन स्टेटमेंट लिख सकते हो. यस. एडिशन स्टेटमेंट के लिए आप क्या करोगे? 7 व्हीकल्स मतलब 7 ग्रुप्स बनाओगे. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. 7 ग्रुप्स बने. हर एक में कितने ऑब्जेक्ट डालोगे? 4. 4 4 4 4 4 4 4 और उसका एडिशन करोगे और उसी के बेसिस पर आप उसका मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट बनाओगे.
और उसको फिर उसका प्रोडक्ट लाओगे। फिर आप चेक करोगे कि एडिशन स्टेटमेंट और मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट का आंसर सेम आ रहा है, तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा, राइट। सो ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। आपके पास जो मैथ अराउंड अस के नीचे की जो एरिया है, आप उसमें कहीं पर भी कर सकते हो। सो एडिशन स्टेटमेंट, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट दोनों लिखोगे आप, और ये मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दी है कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, राइट। सो होमवर्क इज मैथ अराउंड अस एंड हॉट्स। मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया, हॉट्स एंड मैथ अराउंड अस। ओके, किसमें सॉल्व करोगे? इन टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, एंड रिमेम्बर हॉट्स के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ राइट करना है, कलरिंग वलरिंग नहीं करना, बिकॉज आप बहुत शेयर भी करते हो। ओके, सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड मल्टीप्लीकेशन चैप्टर, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज टेबल्स आप डेली प्रैक्टिस करें, जिससे आपको मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इजीली समझ आ जाए, राइट। सो विद दिस चिल्ड्रन वी कम टू एन एंड ऑफ आवर लेक्चर. So till we meet in our next lecture, it's bye from my side. Bye bye.